झनक ने किया अविनाश का पैर छूने से इनकार और वहीं अनिरुद्ध का पैर छूकर लिया आशीर्वाद। जी हाँ दोस्तों, झनक के अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ पैर छूने की रस्म के दौरान अनिरुद्ध और परिवार के सारे लोग मौजूद होते हैं, वहीं अविनाश का पैर छूने के लिए झनक से कहा जाता है, लेकिन झनक अविनाश का पैर नहीं छूती। दूसरी तरफ जैसे ही अनिरुद्ध का पैर छूने की बारी आती है, झनक फटाक से बिना सोचे समझे अनिरुद्ध के पैर छू देती है और जिसमें अनिरुद्ध सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए नजर आता है। और आशीर्वाद देने के बाद झनक अनिरुद्ध को देखकर फूट फूट कर रोती है और दूसरी तरफ अविनाश खड़ा होकर सारा तमाशा देख रहा होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि झनक अविनाश से शादी करना चाहती है, इसलिए ताकि सरजी उसके अच्छे से रह सके और अनिरुद्ध का लाया हुआ तोहफा लौटा देती है, जिससे अनिरुद्ध भी ठान लेता है कि पूरे परिवार वालों के सामने वो झनक को देकर रहेगा। जहाँ झनक के लिए वो तोहफा लेकर जाता है और कहता है कि ये सब झनक के लिए है और मैं चाहता हूँ कि झनक अपनी शादी के दिन यही सारी चीज़ पहने। जहाँ सृष्टि और अर्शी तमाशा करने से बाज नहीं आती और कुछ कुछ बोलते हुए नजर आती हैं, वहीं अनिरुद्ध उन सब बातों का ख्याल किए बिना झनक को कहता है कि ये सारी चीज़ तुम्हारे हैं और तुम मुझे पहनना, मैं तुम्हारे लिए लाया था। ये सब सुनने के बाद तनुजा गुस्सा हो जाती है और कहते हुए नज़र आती है कि अच्छा होगा इस लड़की को दे दो, बस 3 दिनों की बात है, फिर ये बला हमारे सर से टल जाएगी। ये सुनने के बाद सारे लोग वहाँ से मौजूद चले जाते हैं, लेकिन झनक और अनिरुद्ध बस उस कमरे में रह जाते हैं, जहां झनक अनिरुद्ध को देखकर फूट फूट कर रोती है और कहते हुए नजर आती है कि सर जी आप मेरे लिए ये क्यों कर रहे हैं। वहीं अनिरुद्ध कहता है कि तो यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए क्यों कर रही हो, मेरी खुशी के लिए तुम अविनाश से शादी क्यों कर रही हो। जी हाँ दोस्तों, आगे के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि शादी वाले दिन मंडप से झनक भाग जाएगी, क्योंकि वो अविनाश नहीं सहरे में तेजस होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब घर छोड़कर झनक चली जाएगी तो अनिरुद्ध उसको किस कदर और कहां से ढूंढ कर लाता है और ढूंढ कर लाने के बाद बसु निवास में उसको किस हक से रखता है। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ।